Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आ गए हम मेटल माइंड की वेबसाइट पे। आज है फ्राइडे जनवरी 9, 2026 और आप देख सकते हो आज हमारे कैलेंडर इवेंट में यानी न्यूयॉर्क सेशन के आसपास हमें बहुत सारे लेट लंदन सेशन में बहुत सारे इवेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। बट उससे पहले आप देख सकते हो 7 o'clock इन द मॉर्निंग चाइना CPI, चाइना PPI का जो रिपोर्ट्स था वो इवेंट्स हो चुके हैं। इसके अलावा मुझे एशियन और लंदन सेशन में कुछ खास इवेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट लेट लंदन सेशन की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 o'clock यानी न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के आसपास कनाडा एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आने वाला है, जो एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट है। तो इसका कंसिस्टेंटली कुछ मार्केट पे इतना इफेक्ट होगा ऐसा लगता नहीं है। इसके साथ ही साथ कनाडा अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा जो भी एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट है। इसके तुरंत ही बाद आप देख सकते हो US एवरेज आर्ली अर्निंग्स का एक रेड फ्लैग हमें दिखाई पड़ रहा है जो कि है 0.3%। अगर प्रीवियसली 15 डेज 20 डेज बैक दिसंबर 16 को ये डेटा आया था जिसके अंदर फोरकास्ट सेम था जो आज है 0.3% और आया था 0.1%। अगर जो प्रेडिक्शन है उससे ये कम आता है तो प्रेशियस मेटल के लिए गुड होगा, यानी हम अपसाइड की मोमेंटम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अगर जो प्रेडिक्शन है 0.3 इससे ज़्यादा आएगा तो हम एक डाउनसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मेक अ नोट 0.3 से कम डाउनसाइड, 0.3 से कम हम अपसाइड देखेंगे, 0.3 से ज़्यादा 0.4, 0.5, 0.6 कुछ भी आए तो हम डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। इसके तुरंत ही बाद जो मेन न्यूज़ है, मेन इवेंट है NFE US नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, उसका डेटा आने वाला है जो कि है 66K का फोरकास्ट। अगर ये 66K फोरकास्ट से कम आता है तो हमारे लिए अच्छा होगा, यानी हम गोल्ड को अपसाइड मूवमेंट करता हुआ देख पाएंगे। अगर ये 66K से ज़्यादा आएगा तो हम गोल्ड को एक डाउनसाइड मोमेंटम करता हुआ देख पाएंगे। प्रीवियसली दिसंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो फोरकास्ट था 51K और आया था 64K, यानी जो प्रेडिक्शन था उससे ज़्यादा आया था। हमारे लिए गोल्ड को अगर अपसाइड मोमेंटम करना है तो हमें जो प्रेडिक्शन है इससे कम आना होगा, यानी 66K से हमें नीचे की तरफ देखना होगा। इसके अलावा और एक है US अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर US अनएम्प्लॉयमेंट रेट की मैं बात करूं तो फोरकास्ट है 4.5%। अगर ये 4.5% से ज़्यादा आता है 4.6, 4.7, 4.8 तो हम गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। अगर ये 4.5 से कम आता है तो गोल्ड को हम डाउन साइड जाता हुआ। अगर दिसंबर 16 यानी 15-20 डेज पहले की मैं बात करूँ तो फोरकास्ट था 4.5 और आया था 4.6। तो इस बार भी अगर ये 4.6 आता है तो गोल्ड को हम अपसाइड मोमेंटम करता हुआ देख पाएंगे। सो ओवरऑल मिक्स चीज़ें हैं, पर मेक अ नोट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 7 o'clock और उसके साथ आज है फ्राइडे। सो बहुत से ट्रेडर्स जिन्होंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में अपनी पोजीशंस बनाई थी वो अपनी पोजीशंस कट करेंगे या अपनी पोजीशंस शॉर्ट की होगी उसे कवर करेंगे। तो डेफिनेटली मार्केट में इस समय अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सो मेक अ नोट, अगर आप पोजीशंस में है, आप फेवर में हैं तो आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलिए, या फिर अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट में हो, यहाँ से रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आपका प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा। इसके तुरंत ही बाद आप देख सकते हो 8:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आपको US UM कंज्यूमर सेंटीमेंट का एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट दिखाई पड़ रहा है, जिसका अगर आप ध्यान से देखो तो 53.5 का फोरकास्ट है। अगर ये 53.5 से कम आता है तो हम गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। अगर ये 53.5 से ज़्यादा आएगा
तो गोल्ड को हम डाउन साइड जाता हुआ देख सकते हैं। अगर आप प्रीवियसली फोरकास्ट देखोगे तो दिसंबर 5 को आई थी, यानी स्टार्ट ऑफ द दिसंबर में आया था, जिसका फोरकास्ट था 52 और एक्चुअल में डेटा आया था 53.3। सो मेक अ नोट, अगर ये 53.5 से कम आता है 52, 51, तो हम गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं, और अगर ये ज़्यादा आता है 54, 55, तो हम गोल्ड को डाउन साइड जाता हुआ देख पाएंगे। सो ओवरऑल इतने सारे कैलेंडर इवेंट्स के साथ आज मार्केट प्राइस एक्शन से ज़्यादा कैलेंडर इवेंट्स पे रन करेगा, स्पेसिफिकली इन द न्यूयॉर्क सेशन। सो मेक अ नोट, आपको अगर पोजीशंस लेनी है तो आप संभल कर लीजिए। आप अगर प्रॉफिटेबल हो फुल ऑफ द वीक, तो मैं सजेस्ट करूंगा न्यूयॉर्क सेशन में अवॉइड कीजिए या अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दीजिए मार्केट से। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप ये पहले कर चुके हो, तो इस अपने पोजीशंस को ट्रेल करने की कोशिश कीजिएगा। सो ये था हमारा कैलेंडर इवेंट्स का सेक्शन। इसके अलावा हम देखने की कोशिश करते हैं मार्केट में कौन से न्यूज़ है जो मार्केट को अफेक्ट कर रहा है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की ये न्यूज़ है, गोल्ड स्टेडी अहेड ऑफ यूएस जॉब डेटा, गोल्ड होवर अराउंड 4,470 per ounce on a Thursday, holding most of its gain from the previous session, and investors look ahead to key US job data amid elevated geopolitical tension. Investors are now anticipating stronger NFP rules for December, while unemployment is expected to remain steady. So अगर unemployment का डाटा steady रहता है और NFP में मूवमेंट आती है, तो इन्वेस्टर इसी का आज वेट करने की, ये रिपोर्ट्स की वेट आज इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, ताकि वो फ्यूचरली अपने बाय या सेल पोजीशंस को होल्ड या सेल करें। The latest report could influence monetary policy expectation for the year, with the market currently pricing in 2 reductions. So आने वाले दिनों में हम शायद 2026 के एंड तक 2 रेट कट एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। Meanwhile, the metal is still heading for the weekly gain of 3%, supported by the escalating geopolitical risks that have ब्लॉस्टर सेफ हेवन डिमांड। सो जियोपॉलिटिकल इश्यूज के चलते गोल्ड के अंदर आपको जो बाइंग दिख रही है, इसका मेन रीजन यही है कि हमें जियोपॉलिटिकल इश्यूज यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। President Trump warned the strongest response on potential Iranian violence against protesters, statements that follow recent US action in Venezuela and subsequent threatened to seize control of Greenland using military force. सो यहाँ आप देख रहे हो, वेनेजुला के बाद यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ग्रीनलैंड को अपने कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मेक अ नोट, ग्रीनलैंड एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हर बार ऑलमोस्ट 8 महीने बर्फ पड़ी हुई होती है और 4 महीने वहाँ पे ट्रेड होता है। यहाँ से वो ये एक रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए बहुत फेमस है। जो आप अगर रेयर अर्थ मिनरल की बात करो तो वहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बट ये ट्रेड सिर्फ 4 महीने होता है और ऑलमोस्ट 8 महीने ये बंद होता है, बर्फ से ढका होता है। और प्लस वहाँ पे अगर बर्फ पिघलती है और वो रूट्स अगर अलग हो रहे हैं बाय जियोपॉलिटिकल चेंजेस, तो हो सकता है इन फ्यूचर जो अभी वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट रूट को ऑलमोस्ट 20 to 35% का बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर वो बर्फ़ वहाँ से पिघलना शुरू हो जाती है और वहाँ से रूट क्रिएट होता है, तो जो फ्यूल है, टैंकर्स जो शिपमेंट्स पहुँचने के लिए डिलेज होते थे, टर्न या अगर आप सर्कल एक्सपेक्ट करो तो उसे पूरा सर्कल टर्न करके वो जो आइलैंड था उसे टर्न करके जाना पड़ता था, बट अगर बर्फ पिघल रही है वहाँ से तो वो स्ट्रेट जाएगा, तो उससे 20 to 35% फ्यूल बचेगा और जो शिपमेंट्स है वो जल्दी जाएंगे। और इसके साथ ही साथ ग्रीनलैंड का ट्रेड जो 4 मंथ्स ही एक्टिवेट होता है वो ज़्यादा वक्त के लिए एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ माइनिंग आसान हो जाएगी। सो ये सब बेनिफिट के चलते प्रेसिडेंट ट्रम्प अब ग्रीनलैंड को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। Elsewhere, bullion received support from continuous central bank purchase, with China extending its gold mine stake of 14 months. तो इसके साथ ही साथ ओवरऑल सेंट्रल बैंक started buying in gold, प्लस चाइना ने कंटिन्यू अपना 14 मंथ का जो स्ट्रैप था उसे कंटिन्यू रखा है। लास्ट 1 ईयर से चाइना सिर्फ गोल्ड को
बाय किए जा रहा है। सो यू कैन नो नाउ कि गोल्ड इज ऑलरेडी इन अ सेफ हेवन डिमांड। सो ओवरऑल ये था हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल मार्केट ओपन हुआ था 4461 और मैंने आपको जोन दिया था 4460 से लेके 4433 और मैंने पहले ही आपको ड्रॉ करके इन्फॉर्म कर दिया था। मार्केट आप देख सकते हो जो लेवल्स दिए थे इन्हीं लेवल्स पे होवर अराउंड होता हुआ नज़र आया है और इसके साथ ही साथ मार्केट ने इसी जोन के अंदर जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे आप देख सकते हो रिजेक्शन 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 देन अगेन यहीं से सपोर्ट लेकर इसी जोन को मार्केट होवर अराउंड घूमता फिरता नज़र आया है। ये तो कल के लेवल्स थे, फिर भी आप देख सकते हो आज मार्केट ने ओपन होने के बाद एग्जैक्टली इसी जोन के अंदर ही सपोर्ट लिया है। तो चलो आप मैं चैलेंज करता हूँ, आपको कोई भी यूट्यूबर इतने क्लियरली जोन्स नहीं देता होगा जिसके अंदर ये मोमेंटम इस तरह से आप देख पाओगे। यू कैन कंपेयर विथ अदर चैनल्स कि हम किस तरह से एवरी डे के जोन्स देते हैं जहां मार्केट इस तरह से मोमेंटम करता हुआ नज़र आ रहा है। मेक अ नोट, बिगर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है जो कि है 4423 सॉरी। और अगर ये सपोर्ट है तो मार्केट आज के दिन हमें 4500 ब्रेक करता हुआ नज़र आना चाहिए। आज यानी मंडे डेफिनेटली आने वाले दिनों में 4500 ब्रेक करता हुआ नज़र आना चाहिए। चलो ये हो गई फ्यूचर की बात है। अभी देखते हैं आज के दिन मार्केट को हम किस तरह से एंटिसिपेट करते हैं। आज मार्केट ओपन हुआ है 4476 पे। हमें कोई जोन आज के दिन मिलता है या नहीं इसे देखने की कोशिश करते हैं। आज ओपन होते ही मार्केट फिलहाल ओपन प्राइस के नीचे ही ट्रेड हो रहा है और अभी तक मार्केट ने कोई भी सेफर या स्ट्रॉन्गर जोन हमें ओपन प्राइस के नीचे नहीं दिया है। तो इसके साथ ही बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ जोन्स मिले हैं या नहीं। अगर बिगर टाइम फ्रेम पे मैं कुछ जोन मार्क करने की कोशिश करूं तो आज के दिन ये एक जोन मुझे दिखाई पड़ रहा है और 1 आवर टाइम फ्रेम 4470 से लेके 4452 का। तो इस जोन के अंदर आज बाइंग या सेलिंग स्ट्रांगली हो सकती है। सो वेट एंड वॉच ये जोन। पर अगर यहाँ से प्राइस 4476 को टच भी कर लेता है, मेक अ नोट, अगर टच भी कर लेता है तो हो सकता है मार्केट आज बहुत देर तक न्यूयॉर्क सेशन तक साइडवेज ही रह सकता है। और जिस तरह से न्यूयॉर्क सेशन में आज इवेंट्स है, मेरा मानना यही है हमें मोमेंटम लेट लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट होने के आसपास ही दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से 7 o'clock और 8:30 के आसपास जो इवेंट है, मार्केट वहां पे एक ज़बरदस्त अप या डाउन साइड का मोमेंटम करता हुआ नज़र आ सकता है। सो आज की स्ट्रैटेजी सिंपल है, इस जोन को पहले वॉच कीजिए, यहाँ पे किस तरह से हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलता है, देन ओनली गो फॉर अ लॉन्ग और शॉर्ट। और अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी एक सस्टेनेबल सपोर्ट जोन क्रिएट किया है, तो हम सपोर्ट के अंदर हमेशा बाय करने की ही कोशिश करना पसंद करेंगे। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।